बिल्कुल करने, लेकिन जरूरी नहीं है कि जेई मेंस 1 से पहले ही करने। मैं आज आप सभी लोगों को बता रहा हूं भाई, जेई मेंस 1 से पहले जिसने नोट्स 2 बार कर लिए उसका परसेंटाइल अच्छा है। जेई मेंस 1 से पहले अगर आपने पीसीएम के नोट्स, सिर्फ नोट्स अगर आपने 2 बार कर लिए, सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, गारंटेड है कि आपको अपनी अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी। अब नोट्स को करने का मतलब ये नहीं कि बस यहां कर लिए, हर क्वेश्चन के पीछे का आपने लॉजिक सोचा, उसको कैलकुलेट करा, उसके आंसर निकाले। नोट्स अगर आपने जेईई मेंस 1 से पहले 2 बार कर लिए, मैं बिलीव मी कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। फिर आपके पास जेईई मेंस 2 तक बेटा, ठीक है, आपके पास जेईई मेंस 2 तक, जेईई मेंस 2 तक अगर आप अपने एडवांस पीवाईक्यूज, ठीक है, और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज निपटा लें, ये अब आपका रास्ता है कैसे कवर करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। जो आपको शीट दी जा रही है, कुछ बच्चे हो सकता है कि मॉड्यूल ना खरीद पाए, तो हमें ये महसूस हो रहा था कि यार ठीक है, किसी कईयों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेगा, तब भी हम लोग 150-200 क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस के आपको ऐसे दे देंगे, एक शीट तो अलग से मिलेगी, क्लास में भी आपके इतने क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके पास कमी ना रहे। अब जिन्होंने मॉड्यूल लिया है वो ये ना रोए ऐसे कैसे इनको क्यों दे रहे हैं, हाँ भगवान कर रहा है आज की तुम्हें मॉड्यूल के पैसे थे, अगर आज तुम्हारे पास नहीं होते तो तुम भी यही एक्सपेक्ट करते, है ना। तो वो शीट तुम्हें भी दी जाएगी जिन्होंने मॉड्यूल लिया है या नहीं लिया है। वो किस लिए है कि आप अगर अभी से करना चाहे तो आप अभी से करिए, लेकिन आपके जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 के बीच में जो भी है, यहां पर आपकी शीट्स आप आराम से लगाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या हम लोग शीट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करें जेईई मेंस 1 एंड जेईई मेंस 2 के बीच में, तो वो अभी प्लानिंग में चल रहा है कि क्या हम लोग उनके, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो कैसे प्लान किया जाए कि वो डिस्कशन हम लोग कुछ ले पाए। क्लियर? हाँ, तो फिर शॉर्ट नोट्स से ना करूं क्या मैं, बेटा देखो हर बच्चे की तैयारी करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चों की रिकॉलिंग खराब होती है, वो बहुत, अभी क्लास खत्म होगी अभी भूल जाएंगे कि क्या बताया था, ठीक है, तो उनको मल्टीपल रिवीजन, भाई देखो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैं बोलूं कि भाई कि तेरे को शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, समय बचेगा, ड्रॉपर में वैसे ही टाइम कम है। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट बोलूंगा ना तो हर बच्चा, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। अगर आपके अंदर रिटेनिंग नहीं है, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते, आप भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स करनी पड़ेंगी। अब मल्टीपल रिवीजन्स आप नोट से नहीं कर पाते कई बार क्योंकि समय ज्यादा लगता है, फिर आप कहोगे मेरे को प्रैक्टिस का समय नहीं मिल रहा, तो आपके शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रिटेनिंग कैपेसिटी या रिकॉलिंग कैपेसिटी मीडियोकर होती है कि यस सर थोड़ा थोड़ा सा मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो याद आ जाती है। अगर आपकी ऐसी है तो आप अपने नोट्स में ही कुछ चीजों को हाईलाइट कर लीजिए, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एक बार पढ़ा है दिमाग में सेट है, तो आपको तो हो सकता है नोट्स भी मिनिमाइज फॉर्म में बनाने चाहिए। अब ये हर बच्चे की डिमांड अलग अलग होती है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई तेरे को नोट्स नहीं बनाने, तो भाई जो वीक बच्चा है, जिसको सही में अभी क्लास खत्म होगी, इसको याद ही नहीं रहेगा कि क्या करना था, तो वो तो और अपनी तैयारी में पीछे चला जाएगा। तो हर कोई अपने हिसाब से चीजों को समझे कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर आपकी मैथ्स तेज है, आपको लग रहा है यार कि मेरे को मैथ्स तेज है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा। कुछ बच्चों की मैथ्स वीक है तो भैया सारे स्टेप लिखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे स्टेप स्ट्रगल देंगे, समझ रहे हैं। तो प्लीज बेटा आप सभी लोग 11वीं के बच्चे नहीं हो कि आपको तैयारी करने का तरीका बताया जाए। आप एक ड्रॉपर बच्चे हैं, आपने एक तैयारी करी है, उसमें कुछ कमियां रही हैं, उसको एनालाइज आप खुद से करिए, ठीक है, उसको आप एनालाइज खुद से करिए। अब देखो यहां पर जब मैं बात करता हूं सर पीवाईक्यू कहां से करने हैं, पीवाईक्यू कितने करने, ये सवाल कभी खत्म नहीं होते एक तैयारी में, ठीक है। इसके कितने जवाब दिए जा चुके हैं। अगर मैं आपको एक बार पूछ लूं ना कि भाई मेरे को पीवाईक्यू लगाने हैं, तुम कहोगे हाँ सर लगाने, मैं को कहां से लगाऊं, तुम भी एक अंदाजा से बताओगे कि भाई कम से कम 2019 से लगा लो, तो उसके बाद ही बहुत सारे हैं। तुम खुद बोलोगे तो तुम मेरे से क्यों पूछ रहा है सर, वो सही होगा या नहीं होगा, वो तो तू मेहनत से प्रूव करके दिखाएगा ना कि वो सही होगा या नहीं होगा। तेरे से अगर लग रहा था 2019 के बहुत ज्यादा है तो 2022 से कर ले। अभी एक बार ये 22 से 24 तक का स्लॉट खत्म कर, फिर एक साल पीछे जा, फिर एक साल पीछे, अपने हिसाब से अपनी तैयारी को मॉडिफाई करिए।
डायरेक्शन वही रखिए सिलेक्शन का। पीवाईक्यूज करने हैं तो क्या पीवाईक्यू एक साथ सारे करने हैं, क्या चैप्टर खत्म होते एक साथ करने हैं, या फिर कुछ अभी करने हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, कुछ एनर्जी उसमें लगानी है, कुछ को मार्क करते हुए चलूंगा, उसको आखिरी में करूंगा। जेईई मेंस 1 तक हमारे पास सिलेबस ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जेईई मेंस 1 से पहले मैं 2 बार रिवीजन मार जाऊं अपने नोट्स का, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेजॉरिटी आपके नोट से आने वाली है, और आपके मैथ्स के भी डायरेक्टली कुछ सवाल तो नोट से ही उठ के आएंगे। कुछ में हो सकता है चीजें चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट आपके वो रहेंगे। तो सारे बच्चे प्लीज आप यही कोशिश करिएगा कि पहली चीजें, अब देखो आप बच्चे कहेंगे सर एचसी वर्मा का क्या करना है। भाई देख, करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, करने के लिए तो बहुत सारी चीजें। अब तूने सीधे एक सवाल पूछ लिया कि एचसी वर्मा का क्या करूं, मैं तो बोल दूंगा कर ले। अब तू मेरी बात को गांठ मान लेगा, सर मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। अब तू करने लगेगा, समय अगर तेरे पास है तो तू कर ले। बात यह है कि तू अपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा, लेक्चर्स को ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहा, लेक्चर्स के होमवर्क नहीं कर पा रहा, डीपीपी नहीं कर पा रहा, तेरे को एक्स्ट्रा चीज अपने प्लेट में क्यों चाहिए?